क्वेश्चन नंबर 6, कुछ बोलूं कि हो जाएगा? ये एक प्रकार का मजाक है जो किया जा रहा है आप लोग के साथ। देखिए इसमें आपका एक्सपेरिमेंट क्या है ये बताइए। बह गए हैं आप लोग। एक्सपेरिमेंट क्या है? 4 बॉल निकालना। अच्छा, सक्सेस किसको मानेंगे? 0 से मार्क नहीं रहने को सक्सेस और मार्क रहने को फेलियर। तो 0 से मार्क होगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/10 एंड 0 से मार्क नहीं होगा प्रोबेबिलिटी 9/10 एंड नन मार्क विद 0 का मतलब कैपिटल X इक्वल टू 0। खोलिएगा कैसे उसको? 10C नहीं 4C 0 फिर 1/10 पावर 0 इंटू 9/10 पावर 4। चेक करो, इसका आंसर भी एकदम दिखना चाहिए। अरे दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया, वेरी गुड। नंबर 7 पढ़िए। 7 बहुत ही टैलेंटेड क्वेश्चन है, अक्लमंद बच्चा लोग यही सब करता है। पढ़िए 7। हो गया पढ़ना? इसमें उस हिस्से को मार्क करो। इफ द कॉइन फॉल्स हेड ही आंसर्स ट्रू, इफ इट फॉल्स टेल्स ही आंसर्स फॉल्स। ये बेकार बात है, मतलब इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बात आया समझ? ठीक है, मतलब क्या है कि आप ना सिक्का उछाल के करिए चाहे डाइस फेंक के करिए, जब आपने मार्क कर दिया उसके बाद में या तो आपका आंसर करेक्ट होगा या गलत होगा। बात आ रहा समझ? तो ये सिक्का उछालना, डाइस फेंकना, पानी पीना, इन सब का प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई रेलिवेंस नहीं है। बात आया समझ? लिखिए इसके अंदर में, लेट कैपिटल X be the binomial variate, let capital X be the binomial variate representing the number of success, let capital X be the binomial variate representing the number of success, where success means क्या होगा? आंसर्स करेक्टली। नीचे लिखो क्लियरली। यहां पे n कितना है? 20 सवाल आप कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही। n इक्वल टू 20, p इक्वल टू इसमें कोई हेड टेल वाला बात है कि क्या बात है? इसमें बात है कि ट्रू फॉल्स, दो ही ऑप्शन है और एक राइट होगा तो हाफ, एक रॉन्ग होगा तो हाफ। तो p इक्वल टू हाफ और q इक्वल टू हाफ। अब ना आप सोचो क्या मांगा है आपसे। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड वेरी केयरफुली। क्या आपसे ये मांगा गया है? क्या सहमत है इस बात से? अब सुनिए, दिस इज इक्वल टू, आपको लगता है कि ऐसा होगा x इक्वल टू 12 प्लस x इक्वल टू 13 प्लस x इक्वल टू 14 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा? 20C12, प्लीज ध्यान देना, हाफ पावर 12 और हाफ पावर 8। आपको लगता है कि ये मिला के हाफ पावर 20 हो जाएगा? हाफ पावर 20 सब में वही होगा। और हाँ एकदम इंटेलिजेंट है ये, 20C12 भी रहेगा यहाँ पे। वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, वो कि हाफ पावर 20 को ना अपन कॉमन ही फेंक लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 20C12 प्लस 20C13 प्लस 20C14। मैथमेटिक्स का आदमी लोग महा आलसी होता है, बोले कि इतना कौन लिखेगा, छोड़ो। सुनो, समेशन r इक्वल टू 12 टू 20CR। अब r बिठा लेना, जोड़ लेना अपना आराम से। ठीक है, पीछे पलट के देखो, यही आंसर है। मिल गया? नहीं लिखा समेशन? कितना बेकार आदमी है, डॉट डॉट देके छोड़ा है। अपन ऐसे ही लिखेंगे, कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गया? आप लोग भी डॉट डॉट लगा देना, मेहनत मत करना, यहाँ पे मेहनत घर पे करना, समय थोड़ा कम है आज। चलो आगे, कम टू पेज नंबर 579, एग्जाम्पल नंबर 34। 579 एग्जाम्पल नंबर 34। इसका सवाल जवाब सब पढ़ लो और कुछ पूछना मत, बताने लायक कुछ है नहीं।
बी 4,1/3 दिया हुआ आप लोग को, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4। p का वैल्यू अगर 1/4 है, कि कितना है 1/3 है, तो q कितना हो जाएगा 2/3। अभी x इक्वल टू 0 फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू 1 फॉर्मूला लगा दो, और सबका लगा लगा के टेबल बना लो, तो बन गया आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मीन निकालने का तरीका क्या था? मल्टीप्लाई, जोड़ दो। पीछे देखो वही काम किया हुआ है अगले पन्ने पे। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है थोड़ा की पूरा। अच्छा एक ना खास बात और बताता हूँ, हालांकि ये बात कुछ काम आप लोग के आएगा नहीं। बात ऐसा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई है, ठीक है, तो बी एन कमा पी से रिप्रेजेंट हो सकता है। उसका जो मीन आएगा ना, वो हमेशा एनपी के बराबर होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल। देखो तो एनपी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बोला ना कि काम का बात नहीं है, बस बात है। ठीक है, वही आएगा हमेशा, मतलब ये फॉर्मूला है। और साथ में अगर आपसे वेरिएंस पूछा जाए ना, तो वो एनपी क्यू के बराबर होता है। मतलब इसका अगर आप वेरिएंस निकालोगे तो n मतलब कितना हो गया 4, p मतलब कितना हो गया 1/3, q कितना होगा 2/3। तो 4 इंटू 1/3 इंटू 2/3 वो आपका वेरिएंस होगा। रूट चढ़ा दीजिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाएगा। तो यदि मान लो कि इन सब चीज का आया, तो क्रॉस चेक एटलीस्ट कर सकते हो। ये अगर इंटेलिजेंट टीचर होगा ना, तो वो 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछेगा, और मैक्सिमम बच्चा उलट जाएगा एकदम, ये क्या पूछ लिया, इतना बड़ा होता है ये। ऐसे कैसे पूछ सकता है 1 मार्क में? क्लियर है? वेरिएंस मतलब एन पी क्यू, क्यू मतलब तो तू जानता है फेलियर वाला, बस। क्लियर है 100%? अब सुनो, ये समझ में आया आप लोगों को? पीछे आ जाए वापस से, आ जाओ एक्सरसाइज पे। ये बात लिखो मत, मैं लिखाऊंगा कल, टेंशन मत लो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ना। हो गया पढ़ना? मेरी तरफ देखो, इसको भी ना आप सेम टू सेम जैसा एग्जांपल 34 में हुआ है पूरा करिए अच्छे से। करने के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका बनेगा। आप देखेंगे कि कैपिटल X इक्वल टू 3 का जो प्रोबेबिलिटी है वो सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, इसीलिए X इक्वल टू 3 जो है वो मोस्ट लाइकली आउटकम होगा। आया समझ कि नहीं आया समझ? कराऊं कि छोड़ दूं? हो जाएगा ना? इसके लिए एक हिंट लिख लो, मेक द, नहीं और थोड़ा डिटेल में लिखो, अगला तो मजाक कर रहा है। मेक द probability distribution table, make the probability distribution table and p of capital X equal to 3, मतलब p ब्रैकेट के अंदर में x equal to 3 will be highest, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बताओ कि चलेगा? चल जाना चाहिए, सेम ही है, खाली इसमें एक झमेला है। क्या बोल रही है? नहीं, उसका कोई काम नहीं है। इसमें झमेला ये कि p का वैल्यू होगा 1/3। जैसे ट्रू एंड फॉल्स के टाइम पे 2 ही ऑप्शन हो रहा था, अपन मान रहे थे कि एक राइट होगा बाकी रॉन्ग होगा। यहाँ पे वैसे 3 ऑप्शन है, तो एक राइट बाकी रॉन्ग, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 एंड q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। बाकी आप इसमें सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 7 का लॉजिक लगा सकते हैं। हालांकि इसमें x इक्वल टू क्या क्या चीज का प्रोबेबिलिटी आप कंसीडर करेंगे? 4 और मोर, मतलब 5 ही तो आप ट्राई कर रहे हैं, तो 4 और 5 का। क्लियर है? कर पाएंगे खुद से? मन में कोई दुख तो नहीं? ठीक। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। कितना टिकट खरीदा है याद नहीं? 50। पागल है। अब सक्सेस क्या बोलोगे यहाँ पे? लॉटरी लग गया उसका, और फेलियर लॉटरी नहीं लगा। रोमन 1 में क्या मांगा है? एटलीस्ट 1। पहले कुछ बात कर लेते हैं। एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 50। पी का वैल्यू 1/100, क्यू का वैल्यू 99/100। अभी एटलीस्ट 1 का मतलब 1 माइनस नन करेंगे, तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। सोचो क्या होना चाहिए? 1 माइनस 50C 0, 1/100 के माथे पे 0, 99/100 के माथे पे 50, 5 कैसे? पूरा 50। क्लियर है? पन्ना पलट के देखो, इसका आंसर तो साफ दिख रहा होगा। दिखा? मैच हो रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़िए। एग्जैक्टली 1, ये भी मजाक है,
50C1 इंटू 1/100 पावर 1 फॉर 99/100 पावर 49। वेरी गुड। नेक्स्ट एटलीस्ट 2, ये थोड़ा ऊंचा लेवल का मजाक है। एटलीस्ट 2 मतलब 2 3 4 5 डॉट 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 50। अपन अकलमंद है। 1 माइनस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 खुद कर लेंगे, पन्ना पलटिए। 11 नंबर, ये भी मजाक है, पढ़ो और हंसो। कितना डाइस उछाला जा रहा है? 7 ठो, और उसमें आप सक्सेस क्या चाहते हैं कि 5 आ जाए। ठीक है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/6, फेलियर का प्रोबेबिलिटी 5/6, ट्रायल का नंबर 7, एंड आउट ऑफ 7 यू वांट एग्जैक्टली 2 सक्सेस। ठीक है, बोलिए आंसर क्या होगा? 7C2 1/6 पावर 2 इंटू 5/6 पावर 5। देखिए कैसा था। अगला चुटकुला 12 नंबर, में n का वैल्यू क्या होगा? 6। p का मतलब क्या होगा? 6 का आना कि डबलेट का आना? 6 का आना। तो प्रोबेबिलिटी 1/6, q का मतलब 6 का नहीं आना, प्रोबेबिलिटी 5/6, और आपको क्या चाहिए? एटमोस्ट 2/6, मतलब 0 1 2 सबको निकाल के जोड़ देना। कर पाओगे खुद से? वेरी गुड। नंबर 13 भी चुटकुला जैसा ही है, ये इनफैक्ट ज्यादा इजी है। हो गया। n का वैल्यू 12, p का मतलब, देखिए मतलब पूछ रहा हूं, नंबर बता रहे हैं। डिफेक्टिव आइटम निकालना। अब प्रोबेबिलिटी बताइए 10/100। फिर q का मतलब डिफेक्टिव आइटम नहीं निकालना, फिर q का वैल्यू 90/100। बाकी तो आपको आता ही है। एक बार बता दीजिए नंबर में कैसा होगा चेहरा इसका? 1/10 पावर 9 और 9/10 पावर 3। खुश हैं आप लोग? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन जो चुटकुला जैसा नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 35, पेज नंबर 580। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, पढ़िएगा, कम से कम 2 बार पढ़िएगा। अब करें, देखो ध्यान से मेरी तरफ देखो, सोचना, आराम से सोचना एकदम, ठीक है? एक केस जिसमें आप 1 बार ट्राई कर रहे हैं खाली, एक केस जिसमें आप 2 बार ट्राई कर रहे हैं, एक केस जिसमें आप 3 बार ट्राई कर रहे हैं। 3 ही केस लेते हैं। फर्स्ट केस यू आर ट्राइंग वंस, सेकेंड केस यू आर ट्राइंग ट्वाइस, एंड इन थर्ड केस you are trying thrice. Now if you hit once, your shooting will hit the target. In one trial, its probability is 3/4. You will not hit the target, its probability is 1/4. जब एक बार ट्राई कर रहे हैं तो एक ही चांस मिल रहा है, नाटक खत्म पूरा कि 3/4 ही चांस है, बात खत्म। जब आप 2 बार ट्राई कर रहे हैं तो 2 बार ट्रायल पे अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट एक बार आपने हिट किया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो उसका आंसर एक्चुअली क्या होगा? हिट हुआ, हिट नहीं हुआ, प्लस हिट नहीं हुआ, हिट हुआ, प्लस हिट हुआ, हिट हुआ। बात आया समझ? तो एक ट्रायल पे क्या मतलब कि चल रहा है, क्या सीन है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो तो 3/4 ही रहेगा। लेकिन क्यूमुलेटिव कि 2 ट्रायल पे कम से कम एक बार आपने हिट किया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इन वन ट्रायल इट इज नॉट चेंजिंग, उसका प्रोबेबिलिटी फिक्स है कि 3/4 you will hit and 1/4 you will not hit. But if you increase your number of trials, then the probability that out of all the trials you have hit at least once, वो बढ़ जाता है। 3 बार ट्राई करें तो बहुत बड़ा केस बन जाएगा। हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ, हो गया। नहीं, गलत बोल रहा हूं। समझ रहे हैं आप? केस जबरदस्त बनेगा वहां पे। एक बार चलो ट्राई करते, बन पाता है कि नहीं अपने से। क्या होगा? हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, 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 नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया, फिर हुआ, हुआ, नहीं हुआ, अब नहीं हुआ को घुमाओ एक बार, और लास्ट में तीनों हो गया। और एटलीस्ट वंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो इस सबका सम होगा ना, तो एटलीस्ट 1 का जो वैल्यू वो बढ़ जाएगा। आया समझ कि नहीं आया समझ? नहीं आया? थोड़ा पूरा पक्का? अब सुनो, इसमें हमसे मांग रहा है
कि देखो एक बार ट्राई करने पे तो प्रोबेबिलिटी है 3/4, कितने बार कम से कम ट्राई करोगे कि एटलीस्ट वंस, जितने बार ट्राई किया उन सारे के बीच में कम से कम एक बार लगा हो, उसका प्रोबेबिलिटी 0.99 से बड़ा हो जाए। पढ़ो क्वेश्चन को फिर से। आंसर मत पढ़ो, आंसर मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बस। आंसर उनका भाषा अलग है, अपना भाषा थोड़ा अलग है। उनका अपने को नहीं समझ में आता, अपना उनको नहीं समझ में आएगा। हो गया पढ़ना? अब बात करें, इसको मैं लिख के बात करना चाहूंगा। मेरे को ना यहाँ पे सबसे पहले ये बोलना है कि लेट, वही नाटक, कैपिटल X बी द रैंडम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज हिटिंग द टारगेट, और वंस ये सब कोई बात नहीं करेंगे, हिटिंग द टारगेट बस। इसके हिसाब से P हो जाएगा 3/4 हिट होने का प्रोबेबिलिटी, Q हो जाएगा 1/4। अभी ऐसा बोलो कि लेट अस ट्राई n टाइम्स, कि n बार कोशिश करेंगे। सवाल हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट शुड बी ग्रेटर देन 0.99। देखो इसमें कोई समस्या आएगी? क्लियर है ये पूरा? एटलीस्ट 1 को अपन कैसे खेलते हैं? 1 माइनस नन्स, Px इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0.99। अपन ने माना कितना बार कोशिश कर रहे थे? n बार। सो 1 माइनस, सोचो NC0, आगे बताओ, 3/4 पावर 0 1/4 पावर n इज ग्रेटर देन 99/100। सही है। देखो ये पूरा हिस्सा तो 1 हो जाएगा, दम बचेगा खाली इसमें। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1/4 पावर n ग्रेटर देन 99/100। आप इंटेलिजेंट हैं, इसको इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/100 ग्रेटर देन 1/4 पावर n। आया समझ? क्रॉस मल्टीप्लाई खेल लीजिए तो आपको मिलेगा 4 पावर n ग्रेटर देन 100। नहीं समझ में आया? थोड़ा पूरा। अभी देखो n इक्वल टू 1 सोचो तो 4 ग्रेटर देन 100, झूठ, तो नहीं हो सकता। n इक्वल टू 2 सोचो, 16 ग्रेटर देन 100, झूठ, नहीं हो सकता। n इक्वल टू 3 सोचो, 64 ग्रेटर देन 100, फिर झूठ, नहीं हो सकता। n इक्वल टू 4 सोचो, अब थोड़ा सच सच लग रहा है कि 256 ग्रेटर देन 100, इसलिए मिनिमम कितना बार ट्राई करना होगा? 4 बार। ठीक है, अब उनका भाषा पढ़ो। कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अपना भाषा छाप लेना। वैसे वो आएगा समझ में, अब कोई खास बात नहीं। हो गया? समझ में आया पूरा? कम टू मिसलिनियस। क्वेश्चन नंबर 10, एक बहुत ही तुच्छ प्रकार का मजाक है। क्यों छापेगी वो? एग्जाम्पल में सेम टू सेम छाप देना एग्जाम में, क्या टेंशन है? कुछ मत छाप। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज मिसलेनियस वाला, ये 10 नंबर। देखो हंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हंसी आया? सॉल्व करेंगे तो सेम इसका आंसर भी 4 ही निकल के आता है भगवान के दया से। अभी सुनो, 8 नंबर मैंने करा दिया है लीप ईयर। चलो खुश नसीब है अपन लोग। फिर पीछे पलटो, देखो वो 14 नंबर कराया है डिटर्मिनेंट। वेरी गुड। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 एक मजाकिया क्वेश्चन है। 7, जस्ट रीड इट। अंग्रेजी का खेल है इसमें, अच्छे से पढ़ें। हुआ पढ़ना? आपको कितना बार कोशिश करने का मौका मिलेगा? 6 बार। और जिसमें अपने को टोटल कितना 6 चाहिए? 3 ही बार। तीसरा 6 कहां चाहिए? छठे थ्रो पे। मतलब पहले 5 पे कितना 6 चाहिए? यदि गलती से पहले 5 पे 3 6 आ गया तो गेम खत्म, अपन हार जाएंगे। वैसा नहीं होना चाहिए। तो पहले 5 थ्रो पे एग्जैक्टली 2 ही 6 चाहिए। आप उसको कभी सरपास कर नहीं पाओगे।
नहीं आया समझ। और तीसरा 6 कहाँ चाहिए? छठे थ्रो पे। क्या आंसर होना चाहिए सोचो? 5C2 1/6 पावर 2 5/6 पावर 3। मतलब पहले 5 थ्रो में, रुक जाओ इसका मीनिंग भी समझो, पहले 5 थ्रो में मैं चाहता हूं कि कोई भी जगह पे 2 6 आ जाए, लेकिन बाकी जगह पे एग्जैक्टली 6 नहीं आए, तभी मेरे को चांस मिलेगा आगे छठे थ्रो के लिए। एंड छठे थ्रो पे 6 आ जाए तो 5C2 इंटू 1/6 पावर 2 इंटू 5/6 पावर 3 इंटू 1/6। आया समझ? नहीं आया समझ? कौन सा पार्ट बता? एक भी हो सकता है, तो फिर 3 6 नहीं मिलेगा। मान ले कि इस पे एक ही आया, छठे पे एक और आ गया, अपन फिर भी हार गए। 3 6 तो चाहिए था हमको, ठीक है, इसीलिए 2। क्लियर है? अरे क्लियर है? इसको लिखवाएं कि रहने दें? लिखवा दें, ठीक है, लिख लो इसको। कितना नंबर था ये? 7। लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5C2 इंटू 1/6 पावर 2 इंटू 5/6 पावर 3 इंटू 1/6। 5C2 इंटू 1/6 पावर 2 इंटू 5/6 पावर 3 इंटू 1/6। ठीक है, 1/6 क्यों? लास्ट वाला 1/6 क्यों? अरे 6 आना पड़ेगा ना। पहले 5 में तो 5 ही थ्रो हुआ है, और छठे थ्रो पे क्या चाहिए? 6 चाहिए। 6 का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? इसीलिए लिखा है। ठीक है, सहमत हैं आप लोग? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ बोलूंगी, सब समझ में आ गया आप लोगों को? कितना बार ट्राई कर रहे हैं? 10 बार। सक्सेस किसको मानेंगे? हर्डल गिरा दिया तो वो अपने लिए सक्सेस हो गया, और हर्डल नहीं गिराया तो फेलियर। अब सोचो P का वैल्यू क्या होगा? 1/6। यस, Q का वैल्यू 5/6। और अगला बोला है कि क्या? विल नॉक डाउन फीवर देन 2, मतलब x इक्वल टू या तो 0 पकड़ेंगे और या फिर x इक्वल टू 1 पकड़ेंगे। आया बात समझ? क्लियर है 100%? जरा इसको कॉपी में लिख लो, n इक्वल टू, इतना स्टेटमेंट खुद से चिपका लेना, बाकी ये सब छाप लो। 10C0 1/6 पावर 0 इंटू 5/6 टू द पावर 10 प्लस 10C1 1/6 पावर 1 5/6 पावर 9। हो गया? ठीक। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 मतलब एक मजाकिया क्वेश्चन ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो। 15 पढ़ो अच्छे से। हो गया पढ़ना? देखो फेल होने को ही है ना, आप मेन इवेंट मान लो कि लेट कैपिटल ए इक्वल टू की ए फेल्स एंड बी इक्वल टू की बी फेल्स। अभी जो पी ए फेल्स दिया है, ये क्या चीज का प्रोबेबिलिटी है? पी ए का। गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। फिर जो थर्ड वाला है वो क्या है? पी ए एंड बी, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। एंड सेकेंड वाला क्या है? बी। देखो 3-4 तरीके से सोच सकते हैं। मैंने बी फेल्स अलोन का मतलब है बी इंटरसेक्शन ए डैश, जिसका डिटेल मीनिंग हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात समझ में आया? अब आप देखो रोमन 1, ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड, मतलब ए बाई बी। फॉर्मूला से खोलो, क्या खोलेगा? ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। मेरे पास में नीचे वाला तो है, ऊपर वाला नहीं है मेरे पास। नहीं समझ में आ रहा? अरे पकड़ पा रहे हैं तो? ए इंटरसेक्शन भी कैसे हुआ? अच्छा सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। ए इंटरसेक्शन बी है मेरे पास, बी नहीं है मेरे पास। बात आया समझ? लेकिन बी अपन ना निकाल लेंगे, इंटेलिजेंस से कमी तो है ही नहीं अपने पास। पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो सेकेंड वाला चीज है, एंड इसका वैल्यू थर्ड वाले में अवेलेबल है, तो थर्ड वाला उठा के यहां डाल दो, इसको उधर ले जाओ, तो आपको पी बी मिल जाएगा। नहीं आया समझ? थर्ड वाला क्या है सोच? इंटरसेक्शन है ना,
और ये एक्चुअल में सेकेंड वाला है, ये बी अलोन, ठीक है। तो थर्ड वाला का वैल्यू यहां रख सकते हैं, उधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पी बी मिल जाएगा, और पी बी मिलते बात ही खत्म है। फिर आया समझ? अरे आया। लास्ट, ए फेल्स अलोन, मजाक, फर्स्ट माइनस थर्ड, अरे फर्स्ट माइनस थर्ड। हाँ, अब आ जाओ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7, ग्रैंड एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 537। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी पढ़ा देते हैं। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 7 एकदम पीछे, पहले एक्सरसाइज के भी पहले, पेज नंबर 537 पे है। बात करें? हो गया? देखो मेरी तरफ देखो, ध्यान से देखना और एकदम अच्छे से सुनना। सपोज करो एक सिक्का उछालता हूं, फिर एक डाइस उछाल लूंगा, क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। सिक्का उछाला, फिर डाइस उछाल रहा हूं, अब बोलो सैंपल स्पेस। H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। पहला एक्सपेरिमेंट मेरा क्या था? सिक्का उछालना। एक्चुअली में उस टाइम पे क्या होता है कि आपके पास है ना, पहला एक्सपेरिमेंट करने के पहले प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू होता है 1। फिर जब आप पहला एक्सपेरिमेंट किए, उसमें जितना पॉसिबल आउटकम होगा सब इक्वली लाइकली है, और आपका 1 जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आपके ऐसा सिचुएशन हो गया कि हेड को मिल गया हाफ और टेल को मिल गया हाफ। लेकिन यहाँ पे जो अपन नेक्स्ट टाइम काम कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि हेड के बाद में 6 आउटकम जनरेट हो रहा था, और टेल के बाद भी 6 आउटकम जनरेट हो रहा था। तो पहला हाफ बराबरी से बढ़ गया 1/12, 1/12, 1/12, दूसरा हाफ भी बराबरी से बढ़ गया 1/12, 1/12, 1/12। और ये केस है सिंपल इवेंट का। इसीलिए अगर इतना डिटेल्ड नहीं सोच के मैं अगर ये भी सोचूं कि मेरे सैंपल स्पेस में 12 आदमी हैं, सब इक्वली लाइकली है, 1/12, 1/12, 1/12 होगा, तो वो थॉट भी करेक्ट है, उससे भी बराबर ही सिचुएशन हो रहा है। लेकिन ट्राई टू थिंक कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स इवेंट हम लोग करें कि पहले सिक्का उछाला, उछालने के अंदर फिर देखा कि हेड आया है कि टेल आया है। अगर हेड आया है देन आई विल गो विथ अगेन 1 मोर कॉइन, बट इफ टेल कम्स आई विल गो विथ डाइस। इन दैट केस क्या होगा कि आपके पहला जो आपके पास में 1 था वो तो हाफ हाफ में टूट गया, फिर आपका जो हाफ है वो गया सिर्फ 2 आदमी के पास, तो 1/4, 1/4। लेकिन ये जो दूसरा हाफ था वो कितने आदमी के पास में गया? 6 आदमी के पास, तो 1/12, 1/12, 1/12। अब आप सोचो जो सेकंड केस मैंने बताया, पहले ट्राई टू थिंक व्हाट इज द सैंपल स्पेस। हेड आने पे कॉइन, टेल आने पे वापस से डाइस, हेड 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 टेल, और T1, T2, T3, T4, T5, T6, टोटल आदमी है 8। नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से सबका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए था? 1/8, लेकिन वैसा होगा नहीं। बात आया समझ? दे आर नॉट इक्वली प्रोबेबल, इसीलिए इसमें कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट लगेगा नहीं, ठीक है। इसमें बाकी सारा कंसेप्ट तो सेम रहेगा खाली, लेकिन हम लोग फॉर्मूला किससे डील करेंगे? प्रोबेबिलिटी वाले से। अब आप ध्यान से अपना ए और बी पहचानो। यहां पे ए क्या है, बी क्या है? बी वो है जो हो चुका है, एंड ए वो है जो होने वाला है। कहिए। डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, ये होने वाला है, दिस इज ए। एंड व्हाट इज बी? एटलीस्ट 1 टेल। अभी बी के सपोर्ट में कौन कौन होगा? HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ठीक है। एंड हु विल बी इन सपोर्ट ऑफ ए? नंबर ग्रेटर देन 4, T5, T6। क्लियर है? इंटरसेक्शन में क्या होगा? T5, T6। अभी सुनो, इंटरसेक्शन में 2 आदमी हैं एंड दोनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/12, 1/12, तो जोड़ के प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2/12, कितना आ जाएगा? 1/6। समझ में आया? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? बी के सपोर्ट में 6 आदमी 1/12 का और 1 आदमी 1/4 का। सही कह रहे हैं? तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 6 बार, प्लस 1/4 1 बार। क्लियर है? तो जोड़ जुड़ा के अगले पन्ने पे देखो, अच्छे से लिखा हुआ है, 3/4 आया। अब आपके पास में पी बी आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, रेशियो ले लो, जो आएगा वो आंसर है। क्लियर है?
नहीं समझ में आया? ये आ गया। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आखिरी दो क्वेश्चन लिखिए। द सम एंड मीन, द सम, ये एंड नहीं लिखो, द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 12 है। द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस of a binomial distribution is 15. The sum of mean and variance of a binomial distribution is 15 and their product is 54, and their product is 54. Find the binomial distribution. Find the binomial distribution. लिखो इसमें, पहले एक बार बोर्ड पर देखो एक चीज, ये भी समझ लो। कोई भी अगर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टैंडर्ड तरीका है कि बी एन कॉमा पी दिखाने का। याद रखना कि इसके मीन का वैल्यू होता है एनपी, इसके वेरिएंस का वैल्यू होता है एनपीक्यू, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होता है रूट ओवर एनपीक्यू। ध्यान से सुनिएगा बात क्या है यहाँ पे। ऐसे तो नॉर्मल तरीका है कि जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिल जाए तो मीन निकालने का तरीका है कि मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, वेरिएंस निकालने का तरीका है स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके जोड़ो माइनस मीन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का तरीका है रूट ओवर वेरिएंस। ये चीज याद है अपने को। तो जो अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए भी ये पूरा नाटक रिपीट कर सकते हैं कि टेबल बनाओ पहले ढंग से, फिर निकालो मीन, फिर वेरिएंस और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑन कॉन्ट्रेरी कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बर्नौली ट्रायल से आया है या आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इतना नाटक नहीं करके भी आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें टोटल ट्रायल है n और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल पे है p, तो आप डायरेक्टली कहिए कि उसका मीन है np, हमेशा यही आंसर आएगा। आप डायरेक्टली कहिए कि उसका वेरिएंस क्या है npq, जहां q का मतलब क्या होगा 1 माइनस p या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन वन ट्रायल, और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर npq। ये बात अपने को याद रखना है। ये नोट लिखो पहले, देखो नोट, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, मीन इज इक्वल टू एनपी, मीन इज इक्वल टू एनपी, वेरिएंस इक्वल टू एनपीक्यू, वेरिएंस इक्वल टू एनपीक्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर एनपीक्यू। अब नीचे लिखो सोल्यूशन। सोल्यूशन में पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। शायद सम कितना दिया हुआ है, किसका किसका सम दिया हुआ है? आप लोग हाथ से पेन छोड़ दो, 2 मिनट बोर्ड पर अच्छे से देखो। आपको दिया हुआ है कि एनपी प्लस एनपीक्यू इज इक्वल टू 15, और दिया हुआ है एनपी इंटू एनपीक्यू इज इक्वल टू 54। ये बात समझ में आ रहा है? अब पूछा हुआ कि बताओ बी एन कॉमा पी क्या होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा हुआ है, तो मतलब एन क्वेश्चन मार्क और पी क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? सॉल्व करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, इसमें से एनपी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा 1 प्लस क्यू इक्वल टू 15। यहां से एनपी का वैल्यू आ जाएगा 15 बाई 1 प्लस क्यू। समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ यूज कर लो। ये है एनपी का स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू 54। दिस इम्प्लाइज 15 बाई 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू 54। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ध्यान दीजिएगा, 225 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू 54। दिस इम्प्लाइज 225 इक्वल टू 54 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2q प्लस क्यू स्क्वायर। आई होप की समझ में आ रहा होगा। तोड़ दीजिए। दिस इम्प्लाइज 225q इज इक्वल टू 54 प्लस 108q प्लस 54q स्क्वायर। समझ में आया? चीजों को ना उस साइड ले जाएंगे तो अपने पास में जाएगा 54q स्क्वायर माइनस 117q प्लस 54 इक्वल टू 0। क्या चीज से उड़ा सकते हो? 9 से उड़ेगा शायद, अच्छे से उड़ रहा है, उड़ाओ। क्या होगा सोचो, 6q स्क्वायर माइनस कहिए 13, हाँ 13q प्लस 6 इक्वल टू 0। इंटू करने पे चाहिए 36 और जोड़ने पे कितना चाहिए 13।
क्या होगा सोचो, 9 और 4, तो आपको मिलेगा यहां से 6q² माइनस 9q माइनस 4q प्लस 6 इक्वल टू 0। ना दिस इंप्लाइज, क्या कॉमन ले सकते हो, 2q की 3q, 3q क्या बचेगा, 2q माइनस 3 माइनस 2, 2q माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लो तो 2q माइनस 3 इंटू 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। q इक्वल टू या तो 3/2 या q इक्वल टू 2/3। यहाँ पे बोलेंगे नॉट पॉसिबल, क्यों, q प्रोबेबिलिटी है, 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो इसलिए q का वैल्यू कितना होगा 2/3। अब q का वैल्यू अगर 2/3 है, देयरफॉर p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस q यानी कि 1/3। अब p आ गया, q आ गया, इन दोनों को एक काम करो यहाँ यूज करो इस वाले में, तो आपको मिलेगा n इंटू 1/3 इंटू 1 प्लस, सोचो कितना, 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज n/3 होल थिंग इंटू 5/3 इज इक्वल टू 15। सही कह रहे हैं, 5 से 15 कटेगा 3। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3 क्यूब इक्वल टू 27। रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 27, 1/3। आया समझ, खटाखट कॉपी कर लीजिए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 6 trials of an experiment, let capital X, for 6 trials of an experiment, let capital X be a binomial variate, which satisfies the relation, जरा बोर्ड पर देखो, 9 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर में p x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू p x इक्वल टू 2, then find the value of probability of success, on one trial, that is small p, फुल स्टॉप। नीचे बोर्ड पर देखो, अब देखो अगर कोई बर्नौली ट्रायल है जिसमें टोटल ट्रायल कितना हो रहा है इसमें 6, तो n का वैल्यू कितना हो गया 6, और मान लो कि एक पे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी p, फेलियर का प्रोबेबिलिटी q, तोड़ोगे कैसे, 9 इंटू 6c4 इंटू p टू द पावर 4 इंटू q टू द पावर 2, राइट हैंड साइड में क्या खुलेगा 6c2 इंटू p टू द पावर 2 इंटू q टू द पावर 4। देखो 6c4 6c2 तो इक्वल ही होता है, सीधा काट दो, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। फिर नेक्स्ट आपके पास में और भी कुछ कटेगा, p स्क्वायर, और ये कट के कितना हो जाएगा p स्क्वायर, q स्क्वायर कट के ये कितना हो जाएगा q स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली क्या बचा, हाँ स्क्वायर, अरे टेंशन बिल्कुल मत लो, 3p होल स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर कह सकते हैं। p q नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव रूट को कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्या लेंगे फिर बताओ, 3p इज इक्वल टू q। यहाँ तक बात समझ में आया। और खास बात कि p प्लस q इक्वल टू कितना होना चाहिए 1, q का वैल्यू कितना है 3p, सो p प्लस 3p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। ये आपका आंसर है, ठीक है, छाप लीजिए। एंड इसके साथ में प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म।